देवी सर्वभूतेषु शीतलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में पूजा किया जाता है और कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो संतान संबंधी जो भी समस्या है उसका समाधान अवश्य ही होगा। क्योंकि इस चैनल पर जो भी बताया जाता है उसको पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही बताया जाता है। कहीं का इधर उधर का कोई भी बात नहीं बताया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ से लास्ट तक अवश्य देखें और लाभ उठावें। कैसे माँ शीतला को प्रसन्न करें, कैसे माँ की पूजा करें, क्या उस दिन जोत जलाएं या ना जलाएं, माँ को बसोड़ा का भोग कैसे लगाएं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। माँ शीतला का एक रूप है जो आरोग्य प्रदान करती है, जो भी समस्या है उसका समाधान करती है। माँ के एक हाथ में झाड़ू है, वो गधे का सवारी करती है, और एक हाथ में नीम का टहनी है, जो कि माँ चैत्र महीने में नीम वृक्ष में निवास करती है। तो प्रिय दोस्तों, उस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि माँ जो शीतला है सो अष्टमी और सप्तमी दोनों दिन माँ शीतला का पूजा होता है। विशेष करके माँ शीतला का अष्टमी तिथि में ही पूजा किया जाता है। तो अष्टमी तिथि कब है? हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत माँ शीतला को समर्पित किया गया है। यह व्रत हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ माँ शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत और पूजन से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ये व्रत बड़े से बड़े महामारी जैसे कोरोना, चर्म रोग, कोई भी महामारी से निवारण के लिए इस व्रत को करना चाहिए। माँ की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। बासी कुछ भी आप बना करके रात को ही रखें और माँ को सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जगे और स्नान करें ठंडे पानी से। एक नीम का पत्तिया डाल ले उसमें और उससे स्नान करें। ध्यान रहे कि शीतला अष्टमी के दिन नीम का कोई भी टहनी ना तोड़े। एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें और उस टहनी को पानी में डाल करके स्नान करें। अपने बच्चे को भी स्नान कराएं। खास करके जो बच्चे बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी तरह का भी बीमारी है, उनके लिए मैं उपाय बताऊंगी। प्रिय दोस्तों, देखेंगे कि उपाय करने से बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। जिनको संतान नहीं है, संतान संबंधी कोई भी परेशानी है, उसका भी मैं निवारण बताऊंगी। प्रिय दोस्तों, अगर कहीं भी कुछ दिक्कत लगे, पूजा पाठ या कोई उपाय करने में समझ में नहीं आए, तो प्रिय दोस्तों आप कमेंट के जरिए अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपके सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँगी। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत बड़ा पावन और विशेष माना गया है। इसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत के साथ साथ शीतला माता की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करके उन्हें बासी भोग लगाने की भी परंपरा है। इसीलिए शीतला अष्टमी का व्रत सप्तमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और अष्टमी तिथि तक इसका पूजा किया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी शीतला अष्टमी का व्रत और माता की विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से रोगों से छुटकारा हो जाता है, संतान सुख प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में धन, वैभव और सुख बना रहता है। हालांकि इस साल
शीतला अष्टमी के व्रत को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 या 23 मार्च कब है, साथ ही इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू हो जाएगी। इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को किया जाएगा। वहीं 22 मार्च को शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 पर शुरू हो जाएगा। ये शुभ मुहूर्त शाम को 6:26 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि माता शीतला का पूजा का विधि क्या है। शीतला अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर शीतला माता का ध्यान करें, फिर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद विधि विधान से माता शीतला की पूजा करें। पूजा के समय शीतला माता को जल दें। माँ शीतला कह करके ही पूजा करें। उनको सबसे पहले जल अर्पित करें, चरण का प्रक्षालन करें। पूजा के समय रोली, हल्दी, अक्षत आदि अर्पित करें। बड़कूले की माला और मेहंदी अर्पित करें। हो सके तो माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माता को रात के समय बने प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा, पूड़ी आदि का भोग लगावें। व्रत कथा और शीतला अष्टोत्र का पाठ करें या सुने। अंत में आरती करके पूजा समाप्त करें। पूजा के बाद माता का भोग सबसे पहले अपने बच्चों को ग्रहण करावें और खुद ग्रहण करें। गौग्रास के लिए सबसे पहले जो आप भोग लगाए हैं उसको गौ के लिए निकालें। उसके बाद कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुम्हार को कुछ दान दिया जाता है, जैसे वस्त्र, दक्षिणा, कच्चा अनाज दान दिया जाता है कुम्हार को। तो अपने समर्थ के अनुसार अगर कुम्हार कहीं आसपास नहीं दिख रहा है तो आप गाय को गौग्रास निकालते हैं, उसी में आपका सब पुण्य समाहित रहता है, सब पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से माँ शीतला का व्रत रखे और पूजन करें। प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि उस दिन दीपक नहीं जलाया जाता है। उस दिन पूजन जो है सुबह का उसको शीतल किया जाता है, इसलिए दीपक तैयार किया जाता है, उसमें तेल या घी भर कर के रख दें और शाम के समय उसको प्रज्वलित करें। माता रानी को उस दिन न धूप जलाएं न दीप जलाएं। माँ शीतला को इस तरह से पूजन किया जाता है। काया निरोग के लिए ये पूजा किया जाता है। एक कलश में जल भर करके वहाँ रखा जाता है, जो जल को अपने सारे घर में छिड़काव किया जाता है। पूजन के बाद उसमें एक नीम का पत्ती डाल करके सारे घर में छिड़काव करें। जो बच्चे हैं उनको भी उस जल का छिड़काव करें, अपने मुख्य दरवाजे पर उस जल का छिड़काव करें। ये रही। और दूसरी उपाय है कि जो बच्चे बीमार हैं, जो बड़े बीमार हैं उनके लिए, क्योंकि माँ जो शीतला है वो आरोग्य की देवी है, तो उनको नीम का जो टहनी है सो 3 बार या 5 बार उतारा करके उसको किसी चौक चौराहे या बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। इस तरह से साल भर के लिए माँ शीतला जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनका सुरक्षा करती है। माँ शीतला ये बड़े से बड़े महामारी से बचाव करती है। इसलिए माँ शीतला को नीम का जो जड़ है उसमें कच्चे दूध से, शीतल जल से उस दिन सिंचन किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन हो सके तो 1 महीना के लिए, जब से चैत्र मास की शुरुआत होती है और समाप्ति तक नीम का वृक्ष के जड़ में सिंचन करें और माँ को उस दिन कलावा लपेट करके शीतला अष्टमी के दिन और माँ से प्रार्थना करें। उस दिन दीपक नहीं जलाएं। सुबह में, शाम के समय नीम के वृक्ष में दीपक जलाएं। सुबह में शीतल ही पूजा करें। अगर शीतल पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है तो घर में
धन, वैभव, संपत्ति, आरोग्य प्रदान करती है। इसीलिए उस दिन दीपक से पूजा नहीं किया जाता है और माँ शीतला को प्रसन्न किया जाता है। माँ शीतला जब प्रसन्न होती है तो अनेकों प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान करती है, सभी जो भी मनोकामना है सो पूर्ण करती है। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह से आप शीतला अष्टमी के दिन पूजा अवश्य करेंगे। जो भी संभव हो अपने किचन में, रसोई में बना करके रात ही के समय रख लें और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माँ शीतला का पूजन करें। ध्यान रहे कि माँ शीतला को सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर ले। चूँकि सुबह में जल्दी पूजन करना है तो पूजन का जो भी सफाई सुथरा है उसको एक दिन पहले ही करके अवर पूजन करें। व्रत के बाद आप हो सके तो उस दिन एक दिन पहले खाना बना करके रख लिए हैं तो उसी को ग्रहण करें, नहीं तो 12 बजे के बाद आप अपना जो भी गैस है, चूल्हा है, उसको जला करके भोजन बनाएं। सुबह जल्दी उठ करके अपने चूल्हे चौके को नहीं जलाएं। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह माँ शीतला का पूजन करें, व्रत करें और लास्ट में माँ शीतला का कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस तरह करने से माँ शीतला जो भी मन में कामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करती है। जिसको संतान नहीं है उसको संतान देती है, जो रोग से बीमारी से परेशान है उसको आरोग्य प्रदान करती है, जो बच्चे हकलाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस बच्चे को माँ शीतला के सामने बैठा करके उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए और उनके माथे पर जो भी माँ शीतला को चंदन लगाए हैं वो चंदन ले करके उनके चरण से बच्चे को लगाना चाहिए। ये पूजन आप घर में या मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस पूजन का विधान है नीम वृक्ष में माँ की पूजा किया जाता है। घर में अपना बसौड़ा भोजन लगाएं क्योंकि बासी भोजन का ही उस दिन भोग लगता है। प्रिय दोस्तों, इस व्रत को, पूजन को, उपाय को करने में कहीं भी कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो आप अवश्य ही कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में माँ शीतला अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को माँ शीतला के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय माँ शीतले, हर हर महादेव, श्री शिवाय।